और भाई शुभ रात्रि। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। रात के 12 बज रहे हैं भाई, और हम लोग आज पढ़ाने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन में एक्सरसाइज है हमारी 9.2, और उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई। 926 नंबर है। इसके बाद अपना एक लास्ट क्वेश्चन और बचेगा 27। वो भी बहुत ईजी है, ये भी बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। बस फार्मूलों का खेल है, फार्मूले आप याद कर लीजिए, बाकी जिम्मेदारी मेरी, मैं आपको सिखा दूँगा। बस फार्मूले आप रट लीजिए, ये काम आपका है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। फाइंड। अच्छा हाँ, मुझे एक बात याद आया, मुझे याद आई। कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर एक छोटी सी दिक्कत आती है कि हम क्वेश्चन में ये पहचान नहीं पाते हैं कि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है। तो आइए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। फाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पता करना या उसके बारे में निकालना। याद रखिए, फाइंड के बाद जो भी लिखा हो वही आपको क्वेश्चन में निकालना होता है। ये छोटी सी ट्रिक है, सिंपल सी बात है कि जब भी कभी फाइंड कोई वर्ड आपको कहीं मिल जाए या डिटरमाइन मिल जाए, ठीक, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं कि इनके बाद जो लिखा होता है वही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना होता है। नॉर्मल आपको ये देखने मिलेगा। तो हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये निकालना है आपको। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया हुआ है ABCD, ये हमें निकालना है। कैसे पता चला? फाइंड के बाद लिखा था, ठीक। इन विच डायगोनल AC इज 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखिए क्या करा, हमें ये पता चल गया कि हमें क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो हमने क्या करा, मुंह बंद करके एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बना लिया। ये अपने मन से बनाया भाई। आप चाहें तो जरूरी नहीं कि हर समय क्वाड्रिलेटरल का शेप ऐसा ही होगा, आप कुछ दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल, आप ऐसा भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक। लेकिन मैंने ऐसा कुछ समथिंग डिफरेंट बनाया भाई, देखने में अच्छा लग रहा है बिल्कुल, तो मैंने कुछ ऐसा बनाया भाई क्वाड्रिलेटरल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात को गौर करिएगा और ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या आपको समझदारी दिखानी है। आइए, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? ABCD, इसलिए हमने अपने क्वाड्रिलेटर को भी नाम दिया ABCD। अब ये नहीं करिएगा कि क्वाड्रिलेटर ABCD बोले और तुम अपने मन से PQRS लिख जाओ, ऐसा नहीं, ठीक। तो हम ABCD ही नाम देंगे। अगर क्वेश्चन ने पहले से कुछ मेंशन करके रखा हुआ तो हम उसी आधार पर चलेंगे। इन विच डायगोनल AC, अब सुनो ध्यान से, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होती हैं, तो इसमें कम से कम 2, मतलब इसमें 2 डायगोनल होती हैं। तो 2 डायगोनल में तुम्हें कौन सी डायगोनल लेनी है ये क्वेश्चन बता रहा है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी ले लिए। डायगोनल तो यहाँ BD बन जाएगी, लेकिन आपको BD नहीं चाहिए। क्यों? उसने क्वेश्चन ने बोल रखा है डायगोनल AC। तो हमने क्या करा, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया डायगोनल क्या होता है। अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन सेगमेंट मिलाती है उसको बोलते हैं डायगोनल। तो देखो C के अपोजिट क्या है? A। तो A और C को जो आपस में ज्वाइन कर रहा है, मतलब ये पर्पल कलर से, ये हो गई हमारी डायगोनल AC। और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 15 सेंटीमीटर। ये पूरी आपको दे रखी है 15, ये यहाँ तक, ठीक। देखिए मैंने नोट कर दिया 15 सेंटीमीटर, तो आप भी नोट कर दो भाई, क्या कि डायगोनल ऑफ ABCD या क्वाड्रिलेटरल ABCD कितनी? 15 सेंटीमीटर, ठीक। हो गया, कहानी खत्म। अब आगे क्या बात करते हैं? लेंथ, किसकी लेंथ है? परपेंडिकुलर की लेंथ दे रखी। आराम से पढ़िए एक स्टेप वाइज। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ। अच्छा, परपेंडिकुलर बनाए कहाँ से जा रहे हैं? फ्रॉम B एंड D। कह रहा है B और D से जो मैंने परपेंडिकुलर बनाए हैं, मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर हम लोग किसी एक जगह से किसी पर डालते हैं। किस पर डाल रहे हैं? ऑन AC। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, B से और D से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, किस पर? AC पर। तो देखिए ये AC बना हुआ है, ठीक। देखिए मैंने यहाँ पर B से देखिए परपेंडिकुलर ऐसे डाला है,
और याद रखिए जहाँ भी आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो जहाँ पर वो जैसे AC पर यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो वहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री। इसीलिए देखिए मैंने एंगल 90 डिग्री का ये साइन बना दिया है। तो मैंने एक B से परपेंडिकुलर डाला, क्यों? क्वेश्चन हमको बोला था B से, और कहाँ से बोला है? D से। ये देखिए D को मैंने सर्कल करा हुआ है, तो D कहाँ है? ये। तो एक परपेंडिकुलर हमने D से डाला, किस पर? AC पर। ध्यान से पढ़िए, AC पर। तो एक परपेंडिकुलर ये हो गया, और जहाँ परपेंडिकुलर पड़ता है वहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री, इसलिए हम लोगों ने ये लिख लिया। कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब बस ख़त्म क्वेश्चन। बस आपको करना क्या है, सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। अच्छा एक बात और, क्या? B से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है उसकी वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर। क्यों? पहले B लिखा था तो 3 सेंटीमीटर B की लेंथ होगी, ये हो गई 3 सेंटीमीटर। B से जो आपने परपेंडिकुलर डाला, D से जो आपने परपेंडिकुलर डाला उसकी कितनी होगी परपेंडिकुलर की लेंथ? 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख लिया 5 सेंटीमीटर। कोई तकलीफ नहीं भाई, हो गया, डायग्राम बन गया। अब आगे काम करते हैं। निकालना है क्या भाई? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब भाई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर बैठ के बेटा डांस करो। तो इससे अच्छी बात क्या है कि आप फॉर्मूला को रट लीजिए। बिना फॉर्मूला के रटे आपसे मेंसुरेशन होने वाला नहीं है, ये कड़वा सच है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए मैं तो लिख ही रहा हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/2, आगे क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल, डायगोनल को मैं DIG लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, फिर मल्टीप्लाई में सम ऑफ परपेंडिकुलर। मैंने आपको पिछले वीडियो में परपेंडिकुलर का साइन भी बताया था। सम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, परपेंडिकुलर कहाँ से डाले जाते हैं? वर्टिसेस से। बस हो गया, ये छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपको रटना है। आइए देखते हैं। तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक। यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप लिख देंगे 1/2 का मतलब 1/2। अच्छा डायगोनल आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? डायगोनल आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? देखिए 15, ये दे रखी है 15, ये देखिए, और इसमें दे रखी है ये 15। तो हमने यहाँ प्यार से 15 सेंटीमीटर लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब आगे देखिए, सम का मतलब क्या होता है? ऐड करना है। किसको ऐड करना है? परपेंडिकुलर लेंथ को। किसको? परपेंडिकुलर लेंथ। कहाँ से जो डाले जा रहे हैं? वर्टिसेस से। देखिए ये वर्टिसेस है कि नहीं, ये वर्टिसेस है कि नहीं, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाले जा रहे हैं उनकी परपेंडिकुलर की लेंथ को आपको ऐड करना है। तो पहला परपेंडिकुलर B से डाला गया, कितनी लेंथ थी? 3 सेंटीमीटर। दूसरा परपेंडिकुलर में कहाँ डाला? D से, कितनी लेंथ है उसकी? 5 सेंटीमीटर। क्या बोला है बेटा? ऐड करना। सम बोला तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, बस हो गया। तो 1/2 इंटू 15 सेंटीमीटर, 5 और 3 8 सेंटीमीटर, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, आंसर कितना आ गया? 15 4 ज़ा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े प्यार से देखिए आंसर आया, बस ख़त्म हो गया। तो देखिए मुद्दे की बात क्या है कि अगर आपको मेंसुरेशन पढ़ना है तो फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ याद कर लीजिए, रोम्बस की, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, क्वाड्रिलेटरल की। फॉर्मूला मस्ट होना चाहिए लर्न, फॉर्मूला बिल्कुल तैयार, बस और कोई दिक्कत ही नहीं है। डायगोनल पता होना चाहिए, मैं आपको बता ही रहा हूँ डायगोनल क्या होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब चैनल को करिए और शेयर करिए। बाय बाय।